देखिए बेटा, हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं क्लास 9th के आपके। ये आपके जो है पावर एंड एक्सपोनेंट के क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बेटा। क्वेश्चन है आपके, सिद्ध कीजिए कि x की पावर b अपॉन एक्स की पावर c उसकी पावर a, x की पावर c अपॉन एक्स की पावर a उसकी पावर b, x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b उसकी पावर c इक्वल 1 दिखाना है हमें, ठीक है। और प्रूव करके दिखाना है। इसमें भी बेटा हमें प्रूव करना है यदि a की पावर x, b की पावर y इक्वल c की पावर z है तथा b स्क्वायर बराबर हमें ac दिया गया है, तो सिद्ध करना है क्या y इक्वल में 2xz अपॉन x प्लस जेड, ठीक है। तो देखिए इन क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए बेटा, क्वेश्चन ये वाला करते पहले इसको फर्स्ट वाले को, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था हमें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिख के 1 हमें दिखाना है तो राइट हैंड साइड दिखा देंगे, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिख ले रहे हैं यहाँ पे, क्या है x की पावर b अपॉन एक्स की पावर c और उसकी पावर a है। फिर यहाँ पे x की पावर c अपॉन एक्स की पावर a और उसकी पावर क्या बेटा b है। x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b और उसकी पावर c है। इसके इक्वल में बेटा हमें क्या दिखाना है, 1 दिखाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2-3 फॉर्मूलों का यूज है, वो हम यहाँ पे पहले से लिख दे रहे हैं। यदि a की पावर m, ठीक है, और उसकी पावर n है तो a की पावर हो जाएगा क्या बेटा m इंटू n, यही होता है। यानी पावर पे पावर होती है तो उनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n है तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। यानी कि जब आपके बेस एक जैसे यानी कि आधार एक जैसे दिए गए हैं, देखिए आधार यही तो है, आधार नीचे घातांक ऊपर होता है, ठीक है। आधार ये दिया गया a और a दोनों में सेम है, घात अलग अलग है तो गुणा में दी गई है तो ये घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और भाग में घातें इसी प्रकार घटा दी जाती हैं जब आपका आधार एक जैसा दिया गया। देखो यही तो a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n है तो a की पावर क्या कर देते बेटा m माइनस का n कर देते हैं, ठीक है। इन्हीं की हमें आवश्यकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, यही तो दिया गया है, पावर जो है अपॉन में दी गई है, बेस एक जैसे सभी में। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे x की पावर सीधा लिखते कितना b माइनस का c और उसकी पावर कितनी आपकी a है। यहाँ पर भी देखिए x की पावर c माइनस का a और उसकी पावर क्या आपकी b है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए x की पावर इसको लिख दे रहा है a माइनस का b उसकी पावर c। देखिए b माइनस c, c माइनस a माइनस b, सभी क्या है डिवाइड में दिए गए, डिवाइड में दिए गए बेटा कि नहीं दिए गए। देखिए यहाँ पे देखिए यही तो था, इसको जैसे हम हटा दें यही तो मिला हमें। देखो यही बताया था a की पावर, यहाँ पे x की पावर है तो x की पावर क्या लिखेंगे हम, इसको a माइनस b, यही तो लिखा। जो ऊपर पावर चढ़ी थी उससे कुछ नहीं किया, देखो उसको ज्यों का त्यों हमने यहाँ पे लिख दिया है बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका कराएंगे क्या, मल्टीप्लाई। जब a की पावर m उसकी पावर n होती है तो a की पावर क्या हो जाएगी m इंटू n। अभी हमने इस फॉर्मूले का यूज किया, इसके बाद अब हम कर रहे हैं सेकंड नंबर पे इसका यूज, ठीक है। देखिए x की पावर हो जाएगी बेटा ab माइनस का ac। जैसे x की पावर ये लिखा है b माइनस c और उसकी पावर a है तो इसमें तो मल्टीप्लाई हो रहा है आपका इसमें केवल, तो b माइनस c में जब हम a का मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए ab माइनस का क्या हो जाएगा, ac होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो बस इसी को करना है। देखिए अब यहाँ पे x की पावर फिर से हो जाएगा, देखिए bc माइनस का ab इंटू एक्स की पावर देखिए ac माइनस का bc, हो गया ना। अब देखिए जब आधार एक जैसे दिए जाएं तो गुणा में घातें क्या कर दी जाती बेटा, जोड़ दी जाती हैं, ठीक है। ये लिखवाया भी, गुणा में घातें क्या कर दी जाती है आपकी, जोड़ दी जाती है। तो x की पावर क्या हो जाएगी ab माइनस का ac, एक पावर इसकी हो गई, फिर प्लस लगा दीजिए bc माइनस का कितना है ये ab हो गया, फिर यहाँ पे प्लस लगा दीजिए कितना हो जाएगा ac माइनस का bc, ठीक है। यही तो था केवल आपका x ही तो था, x की पावर है वो, ठीक है। अरे ठीक है यहाँ लिख दे रहा है इसको x की पावर, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस का सभी में मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा देखिए ab माइनस का ac प्लस का bc माइनस ab प्लस ac माइनस का bc, ठीक है। हमेशा जो है हर एक स्टेप को करते हुए चलें, ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेप छोड़ दो। होने के लिए तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप स्टेप वाइज करते चले गए तो कभी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका देखिए ac से आपका ac ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का है, BC से बेटा ये आपका BC कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का है
और इधर देखिए बेटा इसके बाद ए बी से आपका ए बी ये कैंसिल हो गया, ये भी आपका प्लस माइनस का था, तो क्या मिला हमें x की पावर 0, यही तो बची। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है बेटा 1। ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड प्रूफ। बात समझ में आई? किसी भी नंबर की पावर 0 है, इसमें भी यही फॉर्मूला, तो अगर एक ही पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो क्या होगी इसकी वैल्यू 1 होगी बेटा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको हटाएं हम, इन फॉर्मूलों का उपयोग करना है आपको बेटा, तो हम इसको यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें हमें दिया गया a की पावर x इक्वल b की पावर y इक्वल c की पावर z। ठीक है, अच्छा ये दिया गया था, और बेटा हमें निकालना क्या है, y इक्वल में 2xz अपॉन x प्लस जेड निकालना है। ठीक है, तो सीधा इसको क्या कर ले रहे हैं हम, यहाँ पे मान लेते हैं। देखिए मान ले रहे हैं, माना a की पावर x इक्वल b की पावर y इक्वल c की पावर z इक्वल हम k मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं बेटा, k मान ले रहे हैं। ठीक है, देखिए सभी बराबर किसके हैं, k के हैं, है ना। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a की पावर x इक्वल k लिखेंगे, यहाँ पे देखिए b की पावर y इक्वल k, इसको भी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे c की पावर z इक्वल k, लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे। देखिए अगर यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर इक्वल 2, तो x इक्वल क्या लिखते हैं हम, √2, ये सबको पता है। लेकिन अगर x स्क्वायर इक्वल 2 लिखा तो हम x इक्वल लिख देंगे 2 की पावर 1/2, तो नहीं पता। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होती है ना, यही लिखा। देखिए √2 है, अगर इसको लिखना चाहें तो 2 की पावर 1/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। यहाँ से पावर वहाँ गई तो किस में हो गया, 1 अपॉन में जाती है ना, जाती है, नहीं जाती है, सीख लीजिए। क्या यहाँ से पावर अगर इधर गई है तो किस में जाएगी, 1/2, यानी कि 1 अपॉन में जाएगी जो भी पावर होगी आपकी। ठीक है, तो सेम यही कंडीशन से हम इसको करेंगे, तो a इक्वल कितना आएगा, देखिए k की पावर 1/x। अगर यहाँ b इक्वल लिखें तो k की पावर कितनी आएगी बेटा, 1/y आएगी, और अगर c इक्वल लिखना चाहें तो k की पावर क्या आएगी बेटा, 1/z। देखिए पावर z थी, उस तरफ जा रही है तो किस में जा रही, 1 अपॉन, क्या 1 अपॉन में, यही बता रहे थे अभी हम। क्योंकि देखिए x इक्वल √2 लिखा तो √2 को पावर 1/2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या पावर जब वहाँ जाएगी तो किस में जाएगी, 1 अपॉन में चली जाती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक, चलिए अब आगे क्या दिया गया था, इसके बाद तथा b स्क्वायर इक्वल AC, इसका विशेष रोल है इसमें, b स्क्वायर इक्वल AC। क्या दिया गया, b स्क्वायर इक्वल AC। अभी हमने वैल्यू निकाली, देखिए बेटा a की निकाल ली है, v की निकाल ली है और c की निकाल ली है। ठीक है, देखिए यहाँ रखिए b की वैल्यू k की पावर कितनी है, 1/y, इस पे स्क्वायर है तो बेटा इस पे भी स्क्वायर होगा। a की क्या है, k की पावर है 1/x इंटू c की वैल्यू है k की पावर कितनी, 1/z। बात समझ में आ गई। अभी हमने लिखवाया था बेटा, यदि a की पावर m, बताया था ना, a की पावर m इंटू a की पावर n होती है तो a की पावर m प्लस n होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x प्लस का 1/z, यही होगा ना, दोनों पावर क्या कर दी, प्लस कर दी है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर a की पावर m है उसकी पावर n है तो a की पावर क्या हो जाएगी बेटा, m इंटू n, यही होता ना। तो अगर हम इसमें 1/y में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर ही होगा, तो k की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 2/y। क्या हो जाएगी बेटा, k की पावर 2/y। समझ में आया ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों के क्या है, बेस जो दिए गए आपके सेम बेस हो गए हैं, तो इनकी जो है तुलना कराएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2/y इक्वल में देखिए 1/x प्लस का 1/z, यही तो मिला। हमें निकालना बेटा y इक्वल में निकालना है, तो हम इसका लेंगे एलसीएम। देखिए 2/y इक्वल, इधर एलसीएम आएगा कितना, xz, तो x कट गया, कितना मिला, z का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो z हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हो गया x। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसका करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, चूंकि हमें y अकेला चाहिए तो इधर पे करा दीजिए बेटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए y का मल्टीप्लाई होगा किसमें, z प्लस x में, इधर हो गया देखिए 2xz, 2xz ये हो गया, इस y का होगा इसमें, अब हमें y इक्वल चाहिए, इसके मल्टीप्लाई में इधर किसमें आएगा, ये डिवाइड में आएगा, तो 2xz अपॉन x प्लस जेड या z प्लस एक्स कोई भी लिख दो, इसमें x प्लस जेड था तो हमने x प्लस जेड कर दिया, ठीक है। वही है 3 प्लस 2 करो 5, 2 प्लस 3 करो तब भी क्या होता है 5 होता है, ठीक है, चेंज तो होता नहीं कुछ, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए y इक्वल में क्या था 2xz अपॉन x प्लस का z, इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को भी हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।